बांग्लादेश एक ऐसा देश जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिस्ट में तो आता है, लेकिन सिर्फ नाम का ही डेमोक्रेटिक कंट्री है। बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद आज तक बांग्लादेश में जितने भी पीएम बने हैं वो सारे पावर को अपने हाथ में लेकर डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन कोई भी पीएम ऐसा पूरी तरह से नहीं कर पाया। और आज बांग्लादेश गारमेंट प्रोड्यूसिंग की वजह से एक डेवलप कंट्री बन रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बांग्लादेश के बहुत सारे वीक पॉइंट भी है, जिन वीक पॉइंट पे अगर बांग्लादेश ध्यान नहीं दिया तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको बांग्लादेश के उन्हीं वीक पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को बिना समय गवाए। आज के दिन बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। बांग्लादेश का जो 10% इकोनॉमी है वो गारमेंट प्रोड्यूसिंग से ही हुआ करता है और 80% जो ट्रेड होता है बांग्लादेश का वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ही होता है, जो कि हमने इस वाले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश इतना बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर कैसे बना। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज जो बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना डिपेंड है, यही उनका एक वीक पॉइंट भी हो सकता है। उसका कारण ये है कि बांग्लादेश एक ही इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा डिपेंड है। जैसे कि हम सभी ने देखा कि कोविड-19 के समय पर किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड एकदम से रुक चुका था और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बांग्लादेश को ही। अगर इन फ्यूचर गारमेंट इंडस्ट्रीज पे कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा बांग्लादेश को। इसके अलावा और भी इनकी वीक पॉइंट है, जैसे कि बांग्लादेश में अर्बनाइजेशन तेजी से फैल रहा है। लोग गाँव को छोड़ के शहर में शिफ्ट हो रहे हैं काम के तलाश में। पिछले 30 सालों में 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बांग्लादेश के बड़े बड़े सिटीज़ में आकर शिफ्ट हुए हैं, जिसके लिए इनको काफ़ी सारे हॉस्पिटल, घर, एजुकेशन फैसिलिटी, इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है, जो कि बहुत ही कम है बांग्लादेश में। इस आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2050 तक और 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग सिटीज़ में आकर शिफ्ट होंगे, जिसकी तैयारी अभी से ही बांग्लादेश को शुरू कर देनी चाहिए, जो कि बांग्लादेश अभी तक इन चीज़ों में बहुत ही पीछे है। और इनका तीसरा वीक पॉइंट ये है कि 75% से ज़्यादा जो कंट्री है वो सी लेवल से नीचे है। अगर कोई बड़ा बाढ़ आता है तो बांग्लादेश को बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजरना होगा। इस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश में एक बार 1974 में आ चुकी है। 1974 के बाढ़ में बांग्लादेश के बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए और भूखमरी का शिकार हो गए। ये था तीसरा वीक पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे वीक पॉइंट की। चौथा वीक पॉइंट यानी बांग्लादेश का पॉलिटिक्स सिस्टम बहुत ही वीक यानी कमज़ोर है। 1971 से ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काफ़ी वीक है। आर्मी का पूरी तरह से इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में। बांग्लादेश का जो भी पीएम बनता है वो हमेशा पावर को अपने पास पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेता है। कोई भी लीडर आता है वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है और डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देता है। अगर बांग्लादेश की आज की पीएम की बात करें तो वो है शेख हसीना। इनके फादर मुजीबुर रहमान आज़ाद बांग्लादेश के पहले पीएम बने थे। उन्होंने भी अपने समय पर ऐसा ही किया था, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था और एक तानाशाह की तरह राज कर रहे थे बांग्लादेश में। मुजीबुर रहमान की जब तानाशाही बांग्लादेश में हद से ज़्यादा बढ़ गई थी तो वहाँ के मिलिट्री और वहाँ के आम पब्लिक मिलकर मुजीबुर रहमान समेत उनके सारे फैमिली को हत्या कर देते हैं। लेकिन इस हत्या में शेख हसीना बच जाती है। उसका कारण ये था कि शेख हसीना उस टाइम पे लंदन पे अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और अभी के मौजूदा टाइम पे शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इनके समय पर भी उतना खास डेमोक्रेसी नहीं है बांग्लादेश में। अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो वहाँ के पॉलिटिक्स सिस्टम को मजबूत होना होगा। और इसके अलावा बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, जो कि एक ही पार्टी बार बार पावर में रहने की वजह से ये एक आम बात है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बांग्लादेश को ध्यान देना होगा, नहीं तो एक तरफ बांग्लादेश डेवलप भी होगा और दूसरी तरफ बहुत सारे मुसीबतों का सामना भी करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को इन सारे वीक पॉइंट में से कौन से वीक पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अपनी राय बताना। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading